हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आप क्लासेस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड हो रही हैं। मैं लाइट का कुछ पढ़ा रहा था, प्रकाश पढ़ा रहा था। मैंने आपको पढ़ा दिया था प्रकाश, फिर प्रकाश के गुण पढ़ा दिए थे, फिर मैंने अदीप्त और दीप्त वस्तुएं बता दी थी, प्रकाशीय माध्यम बता दिया था, प्रकाशीय कणपुंज बता रहा था। फिर जो है किसी कारणवश वीडियो को स्टॉप करना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई थी, तो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज जो है आगे का हम आपको बताते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, अगर आप बंद कमरे में बैठ के कॉपी और पेन लेके बैठते हैं और मेरे साथ बोलने की आदत डालते हैं, तो आपको ऐसे ही याद होगा जैसे मुझे याद है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। फिर प्रकाश के गुण, प्रकाश सरलरेखा में चलता है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की तरंग 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश ठोसों से टकरा कर परावर्तित होता है, तरल पदार्थों से टकरा कर अपवर्तित होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन आता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, प्रकाश का रंग श्वेत होता है। ये कुछ 10 पॉइंट पढ़ाए थे, इसमें 5-6 आपको याद होने चाहिए। फिर हमने पढ़ाया था प्रकाश के आधार पर वस्तुओं दो प्रकार से बांटा गया, दीप्त और अदीप्त। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वो दीप्त या प्रदीप्त लुमिनस बॉडी कहलाती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इनका एग्जाम्पल आप जानते हो, स्वयं प्रकाश बल्ब करता है, सूर्य करता है, ये दीप्त वस्तुएं, मोमबत्ती ये दीप्त वस्तुएं। लेकिन कॉपी, किताब, चंद्रमा अदीप्त वस्तु है क्योंकि वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। कॉपी किताब भी उजाला नहीं करती है, स्वयं रोशनी नहीं करती है, तो वो अदीप्त वस्तुएं। फिर प्रकाशीय माध्यम पढ़ाया था, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, आंशिक रूप से गमन कर जाता है, टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है। पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं जैसे शीशा, बिना पॉलिश का शीशा, मतलब शीशा ही कह सकते हैं, बिना पॉलिश का कांच कह सकते हैं। और वायु, तो पारभाषक माध्यम वे माध्यम जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर जाता है, पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। जैसे जल है, गंदा जल भी कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, तेल लगा कागज कह सकते हैं, घिसा हुआ कांच कह सकते हैं। इसके बाद आता है अपारदर्शक माध्यम, वे माध्यम जिनसे प्रकाश टकरा के पूर्ण रूप से वापस लौट आता है, पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। फिर आता है प्रकाशीय किरणपुंज। प्रकाश जिस सरल रेखा में चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इन किरणों के समूह को प्रकाशीय किरणपुंज कहते हैं। और इसके आगे के पार्ट पढ़ाना था। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय किरणपुंज। मार्कर बहुत फिसल सा रहा है, चिपक के नहीं चल रहा, चिपक के। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपसारी, किरणपुंज। अभिसारी, किरणपुंज। और समांतर या समानांतर, समांतर किरणपुंज। ये 3 तरह के होते हैं किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या होता है? वह किरणपुंज होता है जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैलती हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी किरणपुंज कहलाता है ये। और वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, कितनी से भी आएंगी, एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे, यानी एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, या आती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, कुछ कहिए। और वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं, वो क्या कहलाता है? समांतर किरणपुंज कहलाता है।
इस अपसारी को हम अवतल भी कहते हैं। अपसारी का मतलब अवतल होता है, अभिसारी का मतलब उत्तल होता है। इसका मतलब समतल होता है। इंग्लिश में आप जानते हैं प्रकाशीय क्रपण को क्या कहते हैं? बीम ऑफ ऑप्टिकल रे, ये कहा जाता है बीम ऑफ ऑप्टिकल रे। ये कौन सा है? बीम ऑफ अपसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट। इससे क्या बोलते हैं? अभिसारी को, पुंज को बीम कहा जाता है। बीम ऑफ, अरे यार मिस्टेक हो गई, सॉरी। बीम ऑफ डाइवर्जेंट, बीम ऑफ कन्वर्जेंट, इसे कहते हैं बीम ऑफ पैरेलल। याद रखिएगा, इसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं, बीम डाइवर्जेंट, बीम कन्वर्जेंट और बीम पैरेलल कहते हैं। इसे लिखना कैसे? लिखना ऐसे करके कि वह प्रकाशीय किरण पुंज, वह, इसे लिख रहा हूं पहले, अपसारी किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से फैलती हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, कॉमा अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अपसारी किरणपुंज कहलाता है वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर, मैं देखूं कैसा आ रहा है, साफ तो आ रहा है। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से फैलती हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी किरणपुंज कहलाता है। इसके बाद आता है आपका अभिसारी, तो आप लिख लेंगे, डायग्राम वहां से बना लेंगे। अभिसारी किरणपुंज वह किरण पुंज, सेम डेफिनेशन होगी, वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आती हैं या मिलती हैं, एक ही बिंदु पर
आती हुई प्रतीत होती है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कॉमा अपसारी किरणपुंज कहलाता है। इसका डायग्राम ये था कि इसमें प्रकाश किरणें क्या होंगी, आती होंगी सब तरफ से, ये सारी आ रही, और इसमें क्या होंगी, इसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु, ओ पता नहीं क्या उल्टा सुल्टा हो जा रहा है आज। इसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से फैलती हैं, और इसमें क्या होती हैं, इसमें सब आती होंगी, सब आएंगे, कहीं से भी आती हुई होगी यानी मिलती होगी, इसमें फैलती होंगी यानी जाती हुई प्रतीत होंगी। समांतर का क्या होता है, समांतर का देख लीजिए, समांतर किरणपुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर किरणपुंज कहलाता है। सीधी सी बात है, इसमें क्या होंगे, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, ऐसे बिल्कुल सीधे। ये एक ऐसा प्रकाश की किरणपुंज है जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर किरणपुंज कहलाता है। तो वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी किरणपुंज कहलाता है। और वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। और वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर किरणपुंज कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लेना है, नोट डाउन, और फिर पढ़ लेना है। या तो तुरंत ही हो रहा होगा अगर आप थोड़ा पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, तो कि वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से फैलती हैं, अपसारी किरणपुंज कहलाता है। और वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। और वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर किरणपुंज कहलाता है। सही आ रहा है। इसके बाद आता है आपका थोड़ा चेंज, कोई बात नहीं। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
इसमें क्या होता है, इस पे मैं पॉलिश कर देता हूँ, इस पे मैं कर दे रहा हूँ पॉलिश। ये अब ये बन गया दर्पण। कोई कांच का टुकड़ा लिया था, उस हमने क्या बना दिया, दर्पण। पॉलिश है, और पॉलिश होने पर अब ये क्या हुआ, आएगा, आके टकरा के क्या हो जाएगा, वापस। ये वापस हो गया। तो ये आपतित किरण है। जो आई टकरा के गई वो क्या है, आई, वो आपतित किरण। ये है आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट। ये है परावर्तित किरण। टकराकर वापस हो गई, क्या हो गई, परावर्तित किरण। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड। ये सीधा सीधा मैंने जो डाला, वो है अविलंब। इंग्लिश में इसे नॉर्मल कहते हैं। इसको हम ए से नाम दे दे रहे हैं, इसको हम बी कह दे रहे हैं, इसको हम सी कह दे रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एन। ये हो गया। इस बिंदु को हम नाम देते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। इसे समतल कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्लेन कहेंगे, प्लेन। बताया। ये वाला जो कोण बनता है, ये आई है, इसे हम हिंदी में आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल। इसे हम आर कहते हैं। इसे परावर्तन, परावर्तन कोण कहते हैं इंग्लिश में। रिफ्लेक्टेड, सॉरी, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो सारा पॉइंट्स तो समझ में आ गए। डेफिनेशन ये कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस। ये आ रहा था इधर से क्या हो गया, वापस हो गया। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है, टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन कहलाता है। सॉरी, परावर्तन कहलाता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन पड़ रहा है। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं, दो नियम। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं कि क्या होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है, और ना जाकर वो टकरा के वापस हो जाएगा, यानी चलकर दूसरे माध्यम से टकराकर वापस आ जाता है या लौट जाता है। प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराता है, टकराकर टकराकर वापस हो जाता है, वापस हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से दूसरे माध्यम से टकराता है और टकराकर वापस हो जाता है। दूसरे माध्यम से टकराता है और टकरा कर टकराकर वापस
वापस हो जाता है, टकराकर वापस हो जाता है दिल्ली। वापस हो जाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश, शॉर्ट में लिख देते हैं, परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। नंबर एक नियम जो होता है, पहला नियम डायग्राम को देख के समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है। पहला नियम यह है कि इसमें जो किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं? ये जो किरण आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण है, और इससे जो जा रही है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसे सीधे सीधे को बोलते हैं अविलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों ही आपतन बिंदु पर होते हैं, या एक ही तल में स्थित होते हैं। इस नियम को ऐसे भी कह सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब और आपतन बिंदु, ये वाला एक ही तल में स्थित होते हैं, या एक ही समतल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम सीधा सा है, पहले आपतित किरण को, फिर परावर्तित किरण को, फिर अविलंब, तथा लगा के आपतन बिंदु। तथा इसलिए लगाते हैं क्योंकि बात का एंड कर रहे हैं, इसके बाद हम कोई बात नहीं कहेंगे, तो जब एंड कर रहे होते हैं तो उससे पहले तथा एवं और लगा देते हैं, क्योंकि क्लियरिफिकेशन आता है कि बात का एंड हो रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब और आपतन बिंदु। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, और लगा दिया तो आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये वाला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इसे लिखना है, लिख देते हैं। कौन सी किरण? आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, कॉमा अविलंब तथा आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब और तथा आपतन बिंदु, या और आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम तो ये था। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बड़ा सिंपल है। दूसरा नियम ये होता है, ये वाला जो कोण है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये कोण भी अविलंब से बनना है, ये वाला भी अविलंब से बनना है, और ये वाला कोण भी अविलंब से बनना है। तो ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो बस इस बात को लिखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। कौन से नियम में? परावर्तन के नियम। बहुत यूज होगा ये, तो लिखिए आपतन कोण का लिखा था हमने आई से, तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गया दूसरा नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है। क्या क्या गलत?
उसी उसी माध्यम में उसी उसी माध्यम में उसी माध्यम में क्या कर दिया भाई? उसी माध्यम में क्या लिखना है? उसी माध्यम में वापस हो जाता है, वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम, इसके निम्नलिखित दो नियम है। दो नियम होते हैं, आपतित परावर्तित अभिलंब तथा आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराता है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन